हेलो एवरीवन, डिवाइन टू 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के इस समय क्या है हम यहाँ देखेंगे। और मे बी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की रीडिंग है ये। नो कॉन्टेक्ट में अगर आप हैं तो आपके जो पर्सन है उनके बारे में क्या एक्शंस हो रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। तो आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक आपने नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के इस समय क्या है। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताइए जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। द मजिशियन का कार्ड है। ओके, ओ माय गॉड, 10 ऑफ कप्स, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की रीडिंग है गाइस। एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। यहाँ है पेज ऑफ वॉन्स, पेज ऑफ वॉन्स का कार्ड है। ओके, दैट्स ग्रेट। चलिए और देख लेते हैं। स्टकनेस है, यस, 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्स का कार्ड। यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स, यस, द टावर। और यहाँ है 3 ऑफ सॉर्ड्स, यस यस। तो हम सबसे पहले इनकी राशियों की बात कर लेते हैं। तो ये पर्सन जो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के पर्सन हो सकते हैं। ओके, और यहाँ पर है द लवर्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे बड़ी बात है कि आपके जो पर्सन है ना वो ठरकी हो गए हैं। जो पर्सन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप तक रहे हैं आपसे, ये पर्सन जो है ठरक में आ गए हैं। और इनको ना अचानक से आपको वो प्यार याद आ रहा है जिसको आप कभी इनको याद दिलाते थे, दोहाई दिया करते थे और आप इनको याद दिलाते थे। ये पर्सन आपको प्यार याद करा रहे हैं, आपकी तरफ प्यार से आ रहे हैं, बहुत बहुत कोशिश कर रहे हैं। द पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास इनका मैसेज आ रहा है, कॉल आ रहा है, पर आप मतलब उनको लग रहा है यार तुम गुस्सा ही हो जाओ, चाहे कुछ भी करो, बात कर लो मुझसे, मैसेज का रिप्लाई कर दो, लेकिन मजाल है कि आप उसे रिप्लाई करो। आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो। और आप में से कई सारे लोग करेंगे नहीं मेरे पास तो मैसेज नहीं है मैम, मैं तो कूद जाऊं उसके ऊपर। लेकिन बेटा ये तुम्हारे लिए नहीं है। जो तुम कूदने के लिए तैयार हो ना, इसीलिए तो वो पर्सन और नहीं आ रहा है। कोई एक ही एक इंसान पर कूद जाएगा, आप ही या तो वो पर्सन। अब आप ही बैठे हुए इसलिए वो पर्सन नहीं आ रहा है। लेकिन जो इंसान गिव अप कर चुके, जो सोचोगे भाड़ में जाओ तुम, अभी मेरे को नहीं चाहिए तुम, तो वो वाली सिचुएशन वाले लोगों के पास ये पर्सन लौट के आ रहे हैं। उनके पर्सन बहुत क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ ये पर्सन लौट के आ रहा है और ये क्या कर रहा है, मैजिशियन का कार्ड है भाई साहब। और 10 ऑफ कप्स, क्या ये वो प्यार दिखा रहे हैं जिसकी जरूरत आपको कभी थी। मतलब जब कभी प्यार की जरूरत थी तब तो दिया नहीं, अब जब आप इनको देख भी नहीं रहे हो तब ये ठरकी बन के आपकी तरफ आ रहे हैं, तब ये आपको प्यार दिखा रहे हैं, तब ये आपकी तरफ कनेक्ट हो रहे हैं, तब आपके साइड में बहुत सारी चीजें ये देते हुए नजर आ रहे हैं। और ये पर्सन जो है ना बहुत ज्यादा कनेक्शन फील कर रहा है आपके लिए, बहुत बहुत ज्यादा एक प्यार फील कर रहे हैं आपके साथ में। वो रोमांस फील करना चाहते, वो कनेक्शन फील करना चाहते, जो कि इनके पास हमेशा से था। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन जो है ना वो डेफिनेटली ऐसा नहीं फील कर पा रहे। मतलब आप फील नहीं कर पा रहे हो, ये प्यार आप फील नहीं करना चाहते। आपको समझ नहीं आ रहा है ये पर्सन क्यों वापस से आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, क्यों आपसे बात करना चाहते हैं, जबकि आप बिल्कुल इनसे बात नहीं करना चाहते हो। इनका ये है कि यार तुम कैसे ही बात कर लो मुझसे, गुस्से में ही सही, प्यार से ही सही, किसी भी तरीके से वो आपसे आपका मुंह खुलवाना चाहते हैं, आपसे कुछ उगलवाना चाहते हैं। ब्लॉक किया है आपने तो अनब्लॉक कर दो। मतलब उनको लग रहा है कि वो कैसे भी करके मैसेज करके, कैसे भी मैसेज करके आपसे बात करना चाह रहे हैं। लेकिन आप बिल्कुल बात नहीं कर रहे क्योंकि आपका मन गिव अप कर चुका है।
आपका मन गिव अप कर चुका है और ये पर्सन आपकी तरफ उछल कूद मचा रहे हैं। बहुत ज्यादा इनका मन है कि आपसे बात हो जाए, आपसे कनेक्ट हो जाए, आपको वो इंपॉर्टेंस देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है मुझे तुम्हारी इंपॉर्टेंस नहीं चाहिए, तुम्हारी इंपॉर्टेंस तुम अपने साथ रख सकते हो। अब ये पर्सन को ना ये कंफ्यूजन हो रहा है, ये बहुत कंफ्यूज हो रहा है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि इतना जो जो वो अपना वो सब प्यार दिखा रहे हैं, जितना एफर्ट्स ये पहले दिखाते थे ना इस तरह का छोटा मोटा भी, तो आप बहुत ज्यादा खुश हो जाया करते थे। इनका हेलो सुन के आप बहुत खुश हो जाते थे। लेकिन आप इस समय इनका हेलो वेलो जो भी वो कर रहे हैं ना, केम छो ये वो दुनिया भर का कुछ भी कर रहे हो, आपके सामने कितनी गुलाटियां मार ले बंदर की तरह, आप नहीं देख रहे हो, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा। यू डोंट वांट, आपको लग रहा है यार क्यों ही ये पर्सन मेरी तरफ आ रहा है, क्यों ही मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं इस पर गिव अप कर चुका हूँ और अब मुझे इस बंदे का मुझे जरूरत ही नहीं है, प्लीज आप जाओ। तो आप इस तरह से सोच रहे हो, आप इस तरह की बातें सोच रहे हो और आप इस व्यक्ति को कोई एंटरटेन नहीं करना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में खुश हो, आप इनसे डिस्टेंस बना रहे हो। जितना ये आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, जितना ये प्यार फील कर रहे हो, उतना ही आप इनसे डिस्टेंस बना रहे हो, उतना ही आप इनसे दूरी बना रहे हो। आपको लग रहा है मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मुझे तुमसे कोई कनेक्शन नहीं चाहिए है, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, ऐसा आपको फील हो रहा है, ऐसी चीजें आप फील कर रहे हो इनके लिए। और यहाँ पर ये पर्सन जो है ना वो डेफिनेटली एक ऐसा ऐसा कनेक्शन फील करना चाहते हैं आपके साथ में कि यार मुझे वो कनेक्शन दे दो, मुझे वो प्यार दे दो, मुझे ये कनेक्शन दे दो, मैं अपने पर्सन के साथ में रहना चाहता हूँ। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, वो आपको वही प्यार वही कनेक्शन ये देना चाहते हैं, वही प्यार वही कनेक्शन आपके साथ में जीना चाह रहे हैं। लेकिन आप इनको वो कनेक्शन नहीं देना चाहते हो, आप इनके साथ नहीं रहना चाहते हो, आपने इनको टावर मोमेंट दे दिया है क्योंकि इन्होंने आपको थर्ड पार्टी के लिए छोड़ा था, थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने छोड़ा था। और आप इस व्यक्ति को आप अपनी लाइफ में एंटरटेन नहीं करना चाहते क्योंकि आपको लग रहा है यार मुझे वो ड्रामा नहीं देखना है, क्योंकि ये आपके सामने थर्ड पार्टी का प्रेम दिखाया करते थे कि मेरे को थर्ड पार्टी ऐसे फोन करती है, ये बोलती है या मेरे से ऐसे कहती है कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है, मुझे तुमसे प्यार है। तो बजाय ये देखने की कि आपको ये बात बुरी लगेगी, वो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था उन्हें, वो थर्ड पार्टी के प्यार को आपके सामने एक्सप्रेस करते थे, वो थर्ड पार्टी के प्यार को आपके सामने बोलते थे। और वही एक चीज आपको बहुत बुरी लगती थी, आप इस चीज को नहीं चाहते थे कि आप मतलब वो आपसे ऐसी कोई भी बात बोले, आप इस चीज से थक गए थे और आप नहीं चाह रहे थे कि इस तरह की चीजें आपसे कहें, ये आपसे इस तरह की बातें बोले, और आप इस चीज से कहीं ना कहीं डिस्टेंस में आप जाना चाह रहे थे, आप इस चीज से बाहर निकल गए क्योंकि आपको लगा कि बस ठीक है भाई तुम अपनी थर्ड पार्टी के साथ खुश हो एंड ओके एंजॉय योर लाइफ। तो आप काफी कुछ इससे इस व्यक्ति से बहुत दूरी पर आप चले गए थे, डिस्टेंस बहुत जबरदस्त आपका इनसे दिख रहा है। लेकिन इनका जो कनेक्शन, अब इनको ना सबसे बड़ी बात तो ये है, इनको पेट में दर्द किस बात का, इनको दर्द इस बात का कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसी क्या ही चीज हो गई आपकी लाइफ में कि आप इनको छोड़ करके उस मतलब अपनी लाइफ को हैप्पीली जी रहे हो। सबसे पहले तो इनको ये दिक्कत है, सबसे पहले इनको बहुत ज्यादा ये कष्ट है कि आप आखिर कैसे खुश रह सकते हो, आपकी लाइफ में ऐसा क्या हो गया है कि आप खुश हैं, आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी चेंजेस आ गए कि आप इतना ज्यादा हैप्पी हैं, इतना ज्यादा। तो इनको ना बिल्कुल समझ नहीं आ रहा क्योंकि आप कभी इनको ही अपनी हैप्पीनेस मानते थे और ये इस चीज का बड़ा ही मतलब फॉर ग्रांटेड इन्होंने लिया है हमेशा। तो आपको ये फील कराना चाहते कि तुम अब ये थर्ड पार्टी है मेरी लाइफ में, मुझे थर्ड पार्टी पसंद है, और आपको बहुत तकलीफ दी, बहुत टॉर्चर किया इन्होंने थर्ड पार्टी को लाके। और थर्ड पार्टी को सिर्फ लेके नहीं आए, थर्ड पार्टी के साथ बहुत ही इंटीमेसी वाली फोटोज खींची या बहुत प्यार वाली फोटोज खींची, बहुत और वो सारी फोटोज वगैरह भी इन्होंने आपको शेयर की, बना ये सोचे कि आप इनको कितना आपको दुख पहुंचेगा। इन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं होती थी, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आपको दुख पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। ये अपनी हरकतें जारी रखते थे, उसकी बातें बताया करते थे आपको, और आपको बहुत बुरा लगता था, आप मना करते थे, उसके बाद भी ये थर्ड पार्टी को ही इंपॉर्टेंस देते थे। और उन्होंने ये भी कहा था कि थर्ड पार्टी के आने पर ये आपसे कनेक्ट नहीं होंगे ज्यादा, क्योंकि थर्ड पार्टी को बुरा लगेगा, ये थर्ड पार्टी को पसंद नहीं कि वो किसी और से कनेक्ट हो। तो इनकी ये सब बातें जब आपने सुनी थी तो इन्होंने आपने उसी समय इनको गिव अप कर दिया था। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, आपने गिव अप कर दिया था, निकल दिया था इनकी लाइफ से, और धीरे धीरे आप इनसे डिस्टेंस में चले गए। आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं इंजॉय कर रहे हो, आप अपनी लाइफ को चिल मार रहे हो यार। यू डोंट नीड दिस पर्सन, आपको नहीं चाहिए अब ये, आप इस व्यक्ति से बहुत डिस्टेंस में। हालांकि आपको भी पता है कि एक समय ऐसा था जब आप सोचते थे कि मैं इस व्यक्ति के बगैर
नहीं रह सकता हूँ। लेकिन आज वो सिचुएशन है कि आपको लगता है मुझे ये व्यक्ति नहीं चाहिए, मुझे इस व्यक्ति से कोई सरोकार नहीं है, मुझे इस व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है। तो वो जो चीजें हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपको ये फील कराती हैं, आपको ये फील होता है कि आप नहीं चाहते इस व्यक्ति को अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा। तो वो सिचुएशन अभी इनको ये लग रहा है कि यार कैसे हो सकता है, तुम कैसे मुझे छोड़ के जा सकते हो, तुम कैसे मेरे कनेक्शन को डिस्टेंस दे सकते हो। तो ये ना इनके पेट में दर्द हो रहा है, इनको लग रहा है नहीं, ये कैसे भी आए, कभी भी आए, आप इनको वेलकम करो, ये सब नहीं हो रहा है आपसे, और आप इनको डिस्टेंस दे रहे हो। तो इनका ना दिमाग इस समय खराब हुआ पड़ा है, ये लगातार आपसे कनेक्ट होना चाहे, और ये इनको आप है ना डिस्टेंस दे रहे हो, प्लस इवन आप इनको इग्नोर भी कर रहे हो। तो इनको ना बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। अब ये बोल भी नहीं पा रहे, शिकायत भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि पहले तो आपको ये धमकी दे देते थे कि मैं तुम्हें फ्रेंड जोन कर दूंगा, या मैं तुम्हें ऐसे कर दूंगी, वैसा कर दूंगा। तो ये जो पर्सन है अब आपको फ्रेंड जोन भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप इनको रिप्लाई ही नहीं दे रहे हो, आप इनको कोई भाव ही नहीं दे रहे हो। तो ये खुद ही आके बार बार कहते हैं नो मैसेज, अभी मैसेज नहीं करेंगे, और फिर मैसेज खुद ही कर दे रहे हैं, खुद ही आपसे बात कर रहे हैं, खुद ही आपसे कनेक्ट हो जा रहे हैं, फिर चले जाते हैं, खुद आ जाते हैं। आप इनके किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो, आप इनको सवाल, और ये चाह रहे कि आप बोलो, आप कैसे भी करके बोलो, पर आप नहीं बोल रहे हो। तो ये जो सिनेरियो इस समय इनके सामने आ गया है ना, ये इनके लिए बड़ा मुश्किल वाला सिचुएशन है। ये आपको कैसे बुलवाएं, लेकिन आप बोलना नहीं चाह रहे, आपको लग रहा है चुप हो जाओ यार, मुझे नहीं बोलना तुमसे, दैट्स इट। तो यहाँ पर ये बड़ी उपापोह की स्थिति चल रही है, उनके दिमाग में हो रहा है कुछ भी, बट आप है बिल्कुल चिल, डोंट केयर वाली सिचुएशन में। तो बने रहिए, और वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लिख दो चिल 1111 अगर आपको लगता है ये रीडिंग आपसे क्लेम होती है। तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स, मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल से फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।